अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने जर्नल पढ़ा, फिर उसके बाद लेजर को हमने डिस्कस किया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया हमने, और अब हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एंड पे हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी, तो ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या। व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट are reports prepared by the business management to present the financial performance and position at a specified period of time। जो बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जज करती है एक स्पेसिफिक डेट को, तो उसको कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट्स इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर इक्विटी जो है ये हम डिस्कस नहीं करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी इनकम स्टेटमेंट, आल्सो नोन एज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट अमेरिकन टर्मिनोलॉजी और ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी में इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। द स्टेटमेंट दैट शोज द ट्रेडिंग रिजल्ट्स, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एज वेल एज नेट प्रॉफिट, जिसको नेट इनकम भी कहा जाता है, और नेट लॉस। इट इज़ आल्सो नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। जो आजकल इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है, लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम है। मीन हमारे बिजनेस के जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ है, उसके रिजल्ट शो करता है। जो हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, मार्केटिंग कॉस्ट होती है, वो सारी की सारी लेस करने के बाद हमारे पास क्या बचा। तो मीन इनकम स्टेटमेंट बनाने का एक ही मकसद होता है कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। दो तरह से हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। एक हमारे पास सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होती है और एक मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होती है। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास दो हम ग्रुप्स बना लेते हैं। एक हमारे पास रेवेन्यू का ग्रुप होता है और दूसरा जो है एक्सपेंडिचर्स का। तो रेवेन्यू में से हम एक्सपेंडिचर्स माइनस कर लेते हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं कि कौन सी डायरेक्ट इनकम है, कौन सी इनडायरेक्ट इनकम है, कौन से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर उसके बाद हमारे पास है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? इट इज़ ए लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड इक्विटीज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड। इट इज़ आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो आजकल इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है इसको, बैलेंस शीट को। ये एक स्पेसिफिक डेट को बनाई जाती है और दैट इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट ओनली फॉर वन डे, एक दिन के लिए बनाई जाती है। इसके बाद हमारे पास इनके परफॉर्मे हैं। सबसे पहले हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा है। ये हमारे पास मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट है, ये भी आपने याद रखना है। सबसे पहले बिजनेस का नाम हम लिखेंगे टॉप पे और उसके बाद लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है सबसे पहला आइटम सेल्स है, नेट। नेट सेल्स मीन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट। कि नीचे बॉटम में मैंने इसकी फार्मूला लिखा हुआ है। नेट सेल्स आपके पास कैसे आएंगी? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट। फिर लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री स्टॉक है, वो हम इधर कॉलम में लिखेंगे। ऐड कर देंगे उसमें परचेजेज नेट। नेट परचेजेज मीन परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट। तो ये नीचे मेंशन भी किया गया है, नेट परचेजेज इज इक्वल टू परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स भी इसको कहा जाता है। लेस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। आउटर में लेके जाएंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तक हमारे पास ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आ गई। अब उसके बाद हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। लेस कर देंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें डिफरेंट एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स सैलरीज है, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस एटसेट्रा, रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जिसमें ऑफिस सैलरीज़ है, बैड डेट्स हैं, डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन ऑफिस की होगी, और भी हो सकते हैं इसमें। इन सब को हम इनर कॉलम में ऐड करके आउटर में लेके जाएंगे और क्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग इनकम इसको कहा जाएगा। उसमें ऐड कर देंगे अदर इनकम, इफ़ एनी, अगर कोई अदर इनकम है बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट कोई इनकम है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। जिसमें हमने रेंट रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो ये हमारे पास अदर इनकम में आ जाएगा। और फिर उसके बाद लेस कर देंगे अदर एक्सपेंसेस, अगर कोई है जिसमें इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई लॉसेस वगैरह जो हुए तो वो भी इधर अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। लेस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा दैट इज़ नेट प्रॉफिट और
इसको नेट इनकम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस शीट। अब इसमें टॉप पे उस तरह से बिजनेस का नाम मेंशन करेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन और एज एट। इसमें फॉर द ईयर एंड डेट नहीं लिखेंगे, दैट इज़ प्रिपेयर जस्ट ओनली फॉर वन डे, एक दिन के लिए बनाई जाती है, क्योंकि आज अगर हम ये बना रहे हैं तो कल हमारे बिज़नेस की पोजीशन जो है, बैलेंस शीट जो है वो चेंज हो जाएगी। सपोज़ आज हमने एक बंदे के लिए लाइबिलिटी है हमारे पास, करंट लाइबिलिटी जो कि कल हमने पे करनी है 10 लाख 15 लाख, तो कल हम जब उसकी पेमेंट करेंगे तो हमारे पास एसेट साइड से भी 10 लाख निकल जाएगा और लाइबिलिटी साइड से भी 10 लाख निकल जाएगा, तो ये बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी। इक्विटीज़ एसेट्स, ये मैंने ब्रिटिश स्टाइल में बनाई है। अमेरिकन जो है वो एसेट्स जिधर मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो इधर इक्विटीज़ मेंशन करते हैं और जो इक्विटीज़ वाली जगह यहाँ पर एसेट्स मेंशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक्सपेंसेस पेएबल है, बिल्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। करंट लाइबिलिटीज़ मीन जो आपकी विद इन 1 ईयर जो है वो पे करनी है हमने। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो है वो पेएबल मोर देन 1 ईयर, जिसमें बैंक लोन है, मॉर्टगेज लोन है, कोई चीज़ रहन रख के। और हमारे पास थर्ड पोर्शन इसका है ओनर इक्विटी का, जिसमें हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें ऐड कर देंगे नेट इनकम। अगर कोई लॉस होगा तो यहाँ पर ऐड की बजाय लेस कर देंगे नेट लॉस, और लेस कर देंगे ड्राइंग्स अगर कोई हैं तो आपके पास जो फाइनल फिगर आएगा वो आउटर में लेके जाएंगे, तो ये आपका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड आपकी कंप्लीट होगी। अब एसेट साइड पे आ जाएं, सबसे पहले आपके पास करंट एसेट्स हैं, जिसमें आपके पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बिल रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे करंट एसेट्स आ गए। फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होगी वो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स है, जिसमें हमारे पास गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, एट्सेट्रा। फिर उसके बाद हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल भी हो सकती है, बिल्डिंग है, लैंड है। इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। अब ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई है ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बनाई है। हमारे पास बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के 3 मेथड हैं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, मिक्स्ड ऑर्डर। ये हमने जो बनाई है ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में है। ऑर्डर ऑफ परमानेंसी में क्या होगा, इसके रिवर्सल मेथड होगा, मीन आपके पास ओनर इक्विटी सबसे पहले आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दूसरे नंबर पे और करंट लाइबिलिटीज़ तीसरे नंबर पे। एसेट्स में भी हमारे पास फिक्स एसेट फर्स्ट, देन इंटेंजिबल एसेट्स, देन नॉन करंट एसेट्स, एट द एंड करंट एसेट्स। मिक्स ऑर्डर में एसेट साइड इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी वाइल लाइबिलिटी साइड इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। ये दोनों मेथड्स का मिक्सचर है, मीन लाइबिलिटी साइड जो होगी, इक्विटी साइड जो होगी आपकी, उसमें ओनर इक्विटी सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होंगी, फिर करंट लाइबिलिटीज़। और एसेट साइड जो है वो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है एज इट इज़ हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो दोनों साइड्स को हम टोटल करेंगे, अगर दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो मीन आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 100% एक्यूरेट है, इसमें किसी भी तरह की मैथमेटिकल एरर्स नहीं है। और यही आपका क्वेश्चन को चेक करने का तरीका, अगर ये दोनों साइड्स खुद ब खुद इक्वल हो जाएं तो आपने तमाम डेटा जो वो प्रॉपर रिकॉर्ड किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।